हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में स्वागत है। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर ये लुमिनियस का ऑप्टिमस है। ये नया मॉडल बाहर निकला, ये करीब 3-4 महीना हो गया। तो मैं सोच रहा था इसका एक वीडियो बनाऊँ, तो आज एक फ्री मिल गया है तो मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूँ। इंस्टॉलेशन तो मैं आपको परफेक्ट नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं कस्टमर के घर में जाके उसको खोल के नहीं दिखा सकता। तो मैं अभी शॉप में ही करीब करीब मेरे घर में ही इसको लेके आया और फिर बाद में मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका अगर फ्रंट डिस्प्ले देखेंगे तो इसका ऐसा है, ठीक है। इसका जो फ्रंट डिस्प्ले जो टेक्नोलॉजी है, इसका FDD टेक्नोलॉजी बोलता है, फ्रंट डैशबोर्ड डिस्प्ले। और इसमें अगर आप देखेंगे इधर तो आपको लुमिनियस का जो ऑप्टिमस जो मॉडल है उसका ब्रांड देखेंगे। ये आपका पावर ऑन ऑफ बटन स्विच है, ठीक है। ये दोनों स्क्रॉल अप एंड डाउन की है, ये होम बटन है, एंटर बटन है। ये सेम टू सेम मैंने जो आपको आई क्रूज का जो इंस्टॉलेशन बनाया था सेम है, बट थोड़ा बहुत इसका थोड़ा चेंजेस किया गया है सेटिंग में, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। बट अभी फ़िलहाल इसका लुक थोड़ा देख लीजिए। ऐसे तो मेरे चैनल में मैं रिपेयर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर कोई नया मॉडल आ जाता है फिर तब मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बता देता हूँ, क्योंकि नया मॉडल जब आता है तो हर किसी को इसके इंस्टॉलेशन के बारे में मालूम नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इसका इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसका फुल व्यू कैसा आता है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप इसका वीडियो बहुत मिस करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा इंस्टॉलेशन वीडियो बहुत ही बनाता रहता हूँ, ठीक है। रिपेयर वीडियो बनाता हूँ, टाइम टाइम में मैं इंस्टॉलेशन वीडियो भी बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ठीक है। तो वो घंटी का बटन भी दबा लीजिए। सब्सक्राइब बटन कैसे भी दबाइए मुझे नहीं मालूम, बट वो लाल से वाइट होना चाहिए बस। तो इसका अगर देखिए बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो इसको जो नॉर्मल इन्वर्टर में आता है, सबको ही मालूम है हम लोगों को कि ये इधर पॉजिटिव एयर, ये नेगेटिव एयर आता है, ठीक है। बट इसमें खास बात ये है, इसका जो बोर्ड में जो फ्यूज़ है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी तक इसको ओपन नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो जब इसको रिपेयर का बारी आएगा तब मैं इसको रिपेयर करके भी दिखाऊंगा। इसका जो फ्यूज़ है जो पहले हमारा बोर्ड में आता था, ये इसका वायर में ही दे दिया फ्यूज़। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसको ऐसे ऐसे निकल जाएगा ये ऊपर से, फिर बाद में एक क्लिप सिस्टम है। बोलो, तो ये टोटल 80 एम्पियर का फ्यूज़ दिया है, ये देखिए 80 एम्पियर का फ्यूज़ है। जो हमारा बोर्ड में 42 एम्पियर का फ्यूज़ लगता था, ये अभी हटा दिया शायद, मुझे लगता है ये शायद इधर ही 80 एम्पियर का फ्यूज़ लगा दिया है, ठीक है। अच्छा बात है ये कि हमको बार बार बोर्ड नहीं खोलना पड़ेगा, यूपीएस नहीं खोलना पड़ेगा, इधर से हम फ्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको वारंटी कार्ड में ये फ्यूज़ दिया गया है। ये वारंटी कार्ड के साथ आपको एक स्पेयर फ्यूज़ आएगा, ये DC फ्यूज़, ये AC फ्यूज़, ठीक है। ये वाला जो DC फ्यूज़ है 80 एम्पियर के, वारंटी कार्ड के साथ एक दिया जाता है। ये फ्यूज़ मैं अभी तक मार्केट में नहीं देखा हो, ठीक है, मिलता है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। मैं जब अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये सबसे ख़ास बात ये है इसका, जो अब अगर पढ़ेंगे आप इसका मैनुअल, ठीक है, तो ये देखिए 230 वोल्ट AC का है, और इसका मैक्सिमम रेटेड करंट में जब मेंस रहेगा तब रेटेड करंट है 5 करीब करीब 6 एम्पियर, ठीक है। सिंगल फेस का है, और ये आपको सिंगल बैटरी सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। 1100 VA का और 924 वाट का, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। प्योर साइन अप टेक्नोलॉजी है, और आपको करीब करीब 900 वाट्स तक आपको मिल जाता है, ठीक है। और 12 वोल्ट 80 एम्पियर का ये आता है, ठीक है। इसका जो बस बार है DC बस बार, और 12 वोल्ट 80 एम्पियर का आता है। पूरा लुमिनियस का प्रोडक्ट है। मैं इधर आपको सीरियल नंबर नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसीलिए मैं इसको वाइट करके रखा हूँ। और इधर मैं आपको बाईपास स्विच नॉर्मल जो मिलता है यूपीएस में, लुमिनियस का जो भी जेलियो जोल्ट का मॉडल में सेम ऐसे ही मिलता है। नॉर्मल मोड में जब आप यूपीएस काम कर रहा होता है तो नॉर्मल मोड में, और जब यूपीएस काम नहीं कर रहा होता है, जब इसे बाईपास, क्योंकि इसका जो रिले जो है वो बैटरी अगर ऑन होगा, बैटरी रहेगा, यूपीएस ठीक रहेगा तो ही वो बाईपास करता है उधर से रिले के थ्रू नॉर्मल मोड में। अगर यूपीएस में कोई फॉल्ट आएगा तो रिले ऑफ होता है, जो हमारा नॉर्मल इको बोर्ड जो मैं आपको बोर्ड रिपेयर में दिखाया था, तो सेम इसकी तरह ही है बोर्ड इसका। और इसका अगर तो काम नहीं करेगा तो तब तक आपको इसको प्लग खोल के लगाना होगा, तो हर किसी को मालूम नहीं होता, इसके लिए बाईपास कर सकते हैं आप। अगर आपको इसमें जो नॉर्मल यूपीएस में होता है फ्यूज़ नहीं देता है, अभी का जो आता है, लेकिन इसमें फ्यूज़ दिया है। कंपनी ने शायद उसका एक्सपेंसिव थोड़ा कम करने के लिए शायद दिया होगा फ्यूज़, ठीक है। बट अच्छा है, फ्यूज़ भी दिया, MC भी देता तो थोड़ा बेटर होता। क्या होता है, कभी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो MC भी गिर जाता है, तो उसको उठा सकते हैं। इसमें फ्यूज़ दिया है, तो फ्यूज़ एक बार चला जाएगा, तो इसके साथ तो एक दिया है फ्यूज़, आप ये देख सकते हैं। इसके साथ एक 10 एम्पियर का फ्यूज़ दिया हुआ है,
ठीक है, आपको एक बार मिलेगा तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये 10 एम्पियर की फ्यूज़ आपको 5 रुपये के करीब करीब मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, देखिए लिखा है 10 एम्पियर, 5 रुपये करीब करीब एक फ्यूज़ आता है। बट डीसी फ्यूज़ कितने में आता है मिलता भी है कि ये नहीं मालूम मुझे। ठीक है, हाँ, डीसी फ्यूज़ तो ज़्यादातर उड़ता नहीं है, एसी फ्यूज़ ही अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ही बस उड़ेगा, अदरवाइज़ तो नहीं उड़ता है फ्यूज़ कोई सा भी इधर। ठीक है, बट एमसीबी देता तो मेरे हिसाब से अच्छा है, इतना लोग अच्छा दे दिया तो एमसीबी देता तो और भी अच्छा होता है। तो चलिए इसका अगर इंस्टॉलेशन देखेंगे, हाँ देखते हैं इसका। और इधर देखिए आपको 15 एम्स का सॉकेट मिल जाता है, मल्टी सॉकेट 5 एंड 15। ठीक है, और इसका एक खास बात ये है, इसका जो इनपुट प्लग है ये आपको 5 एम्स में दिया हुआ है। तो आपका अगर नॉर्मल भी घर है तो एक 6 एम्पियर का जो सॉकेट होता है उसमें भी आप लगा सकते हैं। चलिए इसके इंस्टॉलेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो अभी देखिए मैंने इसको एक 7 एच के बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसका डिस्प्ले का क्या है, 5 सेकंड के बाद इसको ऑफ हो जाता है। तो जैसे ही मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, इसका देखिए डिस्प्ले बार में आएगा। मैं मेंस अभी तक कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसीलिए मेंस का सैंपल नहीं आया। मैं पहले इसको सेटिंग दिखाता हूँ फिर मेंस कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे पहले मेंस कनेक्ट मत कीजिए, पहले इसको सेटिंग लीजिए। तो पहले जैसे डिस्प्ले का बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें ऑफ दिखाएगा। इसका अगर डिस्प्ले तो मैं तो पता ही कोई पावर ऑन ऑफ का है, ये अप एंड डाउन का की है, ये होम बटन है, एंटर बटन है। ठीक है, अप एंड डाउन से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, एंटर बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसका अगर आपको सेटिंग मोड पे जाना है सेम iCruise की तरह ही है। ठीक है, इसको अगर दोनों को अप एंड डाउन की को दोनों को अगर एक साथ पकड़ेंगे तो एक बीप देगा और सेटिंग मोड में चला जाएगा। ठीक है, अभी ये सेटिंग जो ऑन हुआ ये सेटिंग मोड में चला गया। अभी अगर आपको इसको इको मोड में है, ठीक है, इको मोड सिलेक्टेड है अभी, तो अभी अगर आप 5 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक चला जाता है। तो अभी इसको सिलेक्ट करके रखिए, ये आ जाएगा सेटिंग का इको मोड है। इको मोड में क्या होता है, आपको 100 वोल्ट से 110 वोल्ट से 280 वोल्ट तक जाता है ये, उसके बीच में होगा तो ये पावर देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। और यूपीएस मोड में जो है वो आपको 180 वोल्ट से 260 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट, और इको मोड में प्लस माइनस 10 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको इको मोड में डाल के रखते हैं तो ये 110 से जैसे ही नीचे चला जाएगा पावर, प्लस माइनस 10 में पकड़ लीजिए 130 से जैसे ही नीचे चला जाएगा पावर, तब ये इन्वर्टर आपका मेन पावर को कट कर देगा। ठीक है, वो इन्वर्टर खुद रन हो जाएगा, जिसका मतलब ये है इन्वर्टर ये चार्जिंग बंद कर देगा और मेन बाईपास भी बंद कर देगा, करके खुद से चलने लगेगा, इन्वर्टर स्टार्ट कर देगा, वो मेन्स को कट कर देगा। हाँ, और हाई में 280 से अगर ऊपर चला जाएगा तब ये इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा और मेंस को कट कर देगा इको मोड में। अगर यूपीएस मोड में आप रखें तो 180 से अगर नीचे चला जाएगा तब ये इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा, मेंस को कट कर देगा। ठीक है, और अगर ऊपर से 260 के ऊपर चला जाएगा तो ये मेंस को कट कर देगा और इन्वर्टर रन हो जाएगा। ये है यूपीएस मोड और इको मोड का काम। इको मोड में आपको 110 से नीचे चला जाएगा तो मेंस कट कर देगा, और हाई की तरफ से 280 से ऊपर चला जाएगा तो कट कर देगा। यूपीएस मोड में 180 से नीचे चला जाएगा तो कट कर देगा, और आपका 260 से ऊपर चला जाएगा तो कट कर देगा। ये है इको मोड और यूपीएस मोड का फंक्शन, वो आपका मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। बट इसमें जो है एक एडवांटेज ये है कि आउटपुट आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, और इसका चार्जिंग एम्पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको अभी सेटिंग मोड में चला गया, बीप देके चला, अभी इको मोड आया। आपको अगर यूपीएस मोड चाहिए तो आप यूपीएस मोड में जा सकते हैं। ठीक है, यूपीएस आ गया, अब इसको एंटर करेंगे, यूपीएस मोड सिलेक्ट हो गया। अभी आया बैटरी स्टेटस, आपके पास टू व्हीलर है तो टू व्हीलर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, आपके पास अगर एसएमएफ है तो एसएमएफ सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास फ्लैट है तो फ्लैट बैटरी सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो मेरे पास अभी तो एसएमएफ बैटरी है, तो मैं अभी एसएमएफ बैटरी सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करके उसको एंटर कर दिया। ठीक है, अभी आया, इसको आपको देखिए ये टी लिख के जो आया ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, आउटपुट आपको कितना सिलेक्ट करना है, ये इसका अगर मिनिमम देखेंगे ये इसका है मैक्सिमम। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाता है, 240 इसका मैक्सिमम है, और इसका अगर मिनिमम देखेंगे तो करीब 200 आएगा, 200 करीब मिनिमम है और 240 इसका मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप इसको 230 वोल्ट पे रखिए, अगर यूपीएस मोड में रखिए तो 230 वोल्ट में रखिए। अगर आप कुछ हैवी लोड चलाना चाहते हैं, मिक्सी हो, मिक्सी छोटा मिक्सी जूस मिक्सर है जो कि 700 वाट्स का होता है, वो चलाएंगे तो आप वोल्टेज ज़्यादा करके रखिए, तभी सही हो जाएगा। अगर आप इसको 5 सेकंड तक कुछ प्रेस नहीं किए और इसके ऐसे ही छोड़ दिए तो ऑटोमेटिक ये सेटिंग मोड में सेटिंग सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है,
तो इधर तक हम थे आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज सेटिंग होने के बाद आप इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये चार्जिंग वोल्टेज, तो चार्जिंग वोल्टेज इसका मैक्सिमम तो 18 एम्पियर है, ठीक है, और इसका मिनिमम 8 एम्पियर है। तो चार्जिंग वोल्टेज मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे तब चेक कर लीजिए। बैटरी का 10% कैपेसिटी का चार्जिंग एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास एक 100 एज का बैटरी है तो आपको ये 10 एम्पियर में चार्ज होगा। इसका कैलकुलेशन निकालने के लिए आपको 100 डिवाइडेड आपको जितना वोल्टेज आएगा, जितना कैपेसिटी का आपको बैटरी है उतने से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बैटरी का 10% होगा। तो अगर आपके पास 100 एज का बैटरी है तो 10 एम्पियर सिलेक्ट कीजिए, 80 एज का बैटरी है तो 8 एम्पियर सिलेक्ट कीजिए, 150 एज का बैटरी है तो 15 एम्पियर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको इको मोड में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चार्जिंग एम्पियर मैंने सिलेक्ट नहीं किया, आपको अगर चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये 150 के लिए जो 15 एम्पियर है वो नहीं है, 14 और 16 है, तब कोई से भी रख सकते, कम ही रखिए, थोड़ा ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। और इसमें ये अभी ऑन ऑफ का है, आ गया। तो इसमें अगर सेटिंग आप देखेंगे तो नॉर्मल कुछ भी नहीं है। इसको अगर आप इससे मैं दिखाऊँ आपको, तो इको मोड यूपीएस मोड सिलेक्शन है, ये इधर बैटरी सिलेक्शन है, ये इधर आपको आउटपुट वोल्टेज सिलेक्शन है, और ये इधर आपको चार्जिंग एम्पियर सिलेक्शन है, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक होम में आ जाएगा, आके ये दिखा देगा। अभी देखिए ये इन्वर्टर ऑफ है, दिखा रहा है इधर। तो अभी अगर आपको ऑन करना है तो ये पावर बटन को आप 1 सेकंड तक प्रेस करके रखिए, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये लोड दिखाएगा, अभी लोड कुछ नहीं बोल के 0 दिखा रहा है, ठीक है। और ये आवर दिखा रहा है कि वो इतना आवर ये चलेगा, ठीक है। अभी कुछ लोड नहीं है बोल के दिखा रहा है, और 0 लोड भी दिखा रहा है। अभी अगर मैं इसको मेंस लगाऊँ तो देखते हैं क्या दिखा। तो भी देखिए ये जैसे ही मैं मेंस लगाया, ये मेंस का जो सिंबल है ये आ गया, ठीक है। ये आपका चार्जिंग हो रहा है बैटरी, इसीलिए आपको ये बार बार ऊपर से नीचे जो हमारा मोबाइल में भी होता है सेम ऐसा ही है। ये आपका इको मोड जो सिलेक्शन किया वो है, और ये चार्जिंग का सिंबल है कि चार्जिंग हो रहा है ये, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। अगर आप लोड कनेक्ट नहीं किए तो लोड का कुछ भी नहीं दिखाएगा। अभी मैं लोड कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए मैंने एक 100 वाट्स का बल्ब लगाया है, ठीक है। इधर एक 100 वाट्स का बल्ब है लोड में, जैसे देखिए 10% दिखा रहा है। तो यानी कि ये करीब 900 वाट्स तक इसका आउटपुट है, क्योंकि अगर आप 1000 वाट में इसको लेके जाएंगे तब ये 100 वाट में 10% दिखाना चाहिए, बट ये अभी इसमें 10% दिखा रहा है। सही है, थोड़ा बहुत उस करेक्शन होता है। दूसरा मॉडल में तो और ज़्यादा होता है, इसमें तो बहुत अच्छा ही है लुमिनस का, जितना ज़्यादा करेक्शन नहीं है। बस 24 वाट बट आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है, इतना तो आपको मिलेगा ही। मैं आपको दिखाऊंगा वो क्यों मिलता है, ठीक है, आगे जाके मैं दिखाऊंगा आपको। तो 10% दिखा रहा है, लोड ऐसे दिखाएगा, और आपको बैकअप टाइमिंग दिखाएगा ऑटोमेटिक, ये आपको डिसाइड होगा। देखिए बैकअप टाइमिंग दिखा रहा है 21 आवर, ठीक है, 25 मिनट, बट इतना नहीं है, मेरे पास छोटा बैटरी है, वो शायद समझ रहा है ये बड़ा बैटरी, ठीक है। तो इसको मैंने क्योंकि करंट मैंने उसको सिलेक्ट करके रखा था 12 एम्पियर के करीब। तो मॉडल तो ऐसे बहुत अच्छा है, इसका लुक भी बहुत अच्छा है। ऑफिस में अगर लगाएंगे तब बहुत अच्छा ही रहेगा वो। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसका करेक्शन क्यों होता है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल इन्वर्टर में हम सबको मालूम है, जो हम रिपेयर करते हैं नॉर्मल इन्वर्टर में 2 एम्पियर तक करीब जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 1.3 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो जो करेक्शन हुआ 24 वाट का, ये इधर से ये करेक्शन हुआ, ठीक। और इतना तो ये तो हर यूपीएस में होता है, बट इसमें बहुत ही कम है। नॉर्मल यूपीएस में आप 22.4 2.5 एम्पियर आपको करेक्शन दिखेगा, बट इसमें 1.3, वो इतना बड़ा इन्वर्टर होने के बाद भी 1.3 1.4 होता है। बहुत ही अच्छा मॉडल है ये, मैं तो रिकमेंड करूँगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और लेना ना लेना तो मुझे नहीं मालूम, वो तो मैं नहीं बताता कभी भी। लेकिन अगर आप लोगों को इसका पूरा इंस्टॉलेशन देखना है और भी इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन देखना है तो आप दूसरा चैनल में आप चेक कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। लाइटन भारत करके आप सर्च कर लीजिए, मिलेगा तो आपको, ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसका पूरा PDF फाइल भी मैं दे दूँगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।